यह ग्रुप क्यों सुनना सुनना, सब एडमिन एक्शन लोना। सबको एक बात बता दूं आजा। अरे आजा, कुछ नया सिखा दूं, नया सिखा दूं। आजा रे आजा आजा, कुछ नया सिखा दूं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ नया सिखा दूं के अंदाज में है, तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्टिव टू पैसिव, जो लोग कहते थे कि केवल 8 सेंटेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल है, लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि टोटल 12 सेंटेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल होती है। कैसे बनती है, क्या नियम होता है, क्या रूल होता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ऐसे ही लेटेस्ट और सुपर हिट नॉलेज के साथ वीडियो पाने के लिए। गाइस, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। तो गाइस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी पैसिव वॉइस बनती है। तो आपने जनरली लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उसकी पिटाई हो रही होगी या उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो ये जो हम बोल रहे हैं हिंदी में, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में बोल रहे हैं। जैसे कि उससे प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, उसकी पिटाई हो रही होगी, उसका ऑपरेशन हो रहा होगा। तो आप इसमें एग्जांपल्स पढ़िए, डॉक्टर द्वारा उसका ऑपरेशन हो रहा होगा। तो ये वाक्य जो लिखा है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस में लिखा है। ही विल गेटिंग टू बी ऑपरेटेड बाय डॉक्टर। यहाँ पर लिखें अदरवाइज ना लिखें, ऐसे ही बनेगा। अगला देखिए, टीचर द्वारा उससे प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। तो इसको आप बना लीजिए, कैसे बनेगा। द क्वेश्चन विल गेटिंग टू बी आस्क्ड बाय टीचर, ऐसे लिख सकते हो। तो ठीक है, टीचर द्वारा उससे प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है आपको बता दो। नियम इसका यह है कि यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट पर काम होता है, जिसके कारण ही इसकी पैसिव वॉइस पॉसिबल हो जाती है। चलिए थोड़ा नए तरीके से समझाते हैं। पहले आप लोग इसका नियम पढ़िए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टू बी या बिल सेल प्लस बी प्लस बीइंग लगाकर बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल लिखा है, उससे प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। यार ये बताओ, जिस चीज को हम बोल सकते हैं उस चीज को बना क्यों नहीं सकते। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में किसी चीज को बोलते हैं, उससे प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, उसका ऑपरेशन हो रहा होगा, उसकी पिटाई हो रही होगी, तो यार इसको बना क्यों नहीं सकते। तो उसी आधार पर इसका पैसिव वॉइस बनता है। ऊपर इसका नियम लिखा है, उससे प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, द क्वेश्चन विल गेटिंग टू बी आस्क्ड टू हिम। अब यहां पर आइए, उसकी पिटाई हो रही होगी, ही विल गेटिंग टू बी बीटेन। अब कैसे बन गया, अभी जो मैंने नियम बताया उस पर गौर करिए। हम लोग इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। या तो हम लोग लगा दें बिल फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हम लोगों को वो फ्यूचर कंटीन्यूअस कोई एक्टिव दिया होगा, ठीक है, तो उसमें बिल भी तो ऑलरेडी लगा होता है। तो अगर हम बिल भी लगाकर रखें तो हम लोग उसमें गेटिंग जोड़ दें, सॉरी गेटिंग नहीं, बीइंग जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बी होता है वहां पर बी भी रहेगा, साथ में हम लोग उसमें बीइंग जोड़ देंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बाई लगाएं या ना लगाएं, बस उसका पैसिव तैयार हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसे ना बनाए तो हम लोग गेटिंग जोड़ दें, फिर थर्ड फॉर्म लगा दें और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, उसी आधार पर बने हैं। यहाँ पर देखिए अगला, कि उसकी पिटाई हो रही होगी। क्या उसकी पिटाई हो रही होगी, तो सिंपल सी बात, विल ही गेटिंग टू बी। अब देखिए जरा, सॉरी, अगर हम लोग इसमें यहाँ पर गेटिंग और टू बी ऐसे ना बनाया तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि बिल ही बी बीइंग बीटेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल ही बी बीइंग गे बीटेन, या फिर ऐसे लिख दे गेटिंग टू बी बीटेन, एक ही बात है। इस एक्टिव को बनाइए, बी सेल बी बीट यू, बी सेल बी बीट यू, जैसे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का हमारे पास लिखा है। तो अगर बाई चांस देखिए पेपर में आए या ना आए, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए है कुछ नया सिखा दूं। ठीक है, कुछ नया सिखा दूं, तो नई चीज सीखना जरूरी है। पेपर में आए या ना आए, लेकिन आ भी सकता है। लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नॉन ऑफ दीज लगा दें, इसका तो बनता नहीं है यार। पहले ऑप्शंस तो देख लो, क्या ऑप्शंस में क्या दिया है।
तो देखिए बी सेल बी बी टू एक्टिव में दिया, पैसिव कैसे बनेगा, दो प्रकार से बना सकते हैं। एक पहला टाइप कि यू इधर लाए क्योंकि दिस इज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यू विल बी, या तो हम लोग विल बी लगा दें, विल बी यहाँ पर है तो विल बी रहेगा, विल बी फिर आगे लगा दें बीइंग, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीटन बाय अस हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज लिख सकते हैं यू विल गेटिंग टू बी, फिर हम लोग अगर बीइंग ना लगाएं तो लिखेंगे गेटिंग टू बी बीटन बाय अस। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। कहने का मतलब ये है, एक बार और समझा रहा हूं आपको, कि या तो हम लोग यहाँ पर विल बी लगा है तो इसके आगे हम लोग बीइंग लगा दें, ठीक है। जैसे कि विल बी है तो हमने बीइंग लगा दिया। अगर बीइंग ना लगाएं, कुछ लोग कहते हैं बी बीइंग साथ साथ नहीं आएगा, ऐसा क्यों नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बीइंग ना लगाएं तो यहाँ पर हम लोग गेटिंग लगा सकते हैं कि बी विल गेटिंग टू बी बीटन बाय अस। अब चलते हैं आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक नियम क्लियर करा दूं। देख लीजिए मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है किसी बुक का। देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू बी क्रिया का रूप टेंस के अनुसार लगाते हैं। समझ गए, टू बी क्रिया का लगेगा मतलब टेंस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसमें टू बी ऐड कर देंगे। लेकिन तीन टेंसेस में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में बी, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी से पहले एक्टिव वॉइस में देखिए इसमें जो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन और फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो अतः पैसिव वॉइस में टू बी क्रिया के रूप में पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। अब पुनरावृत्ति का मतलब समझिए जरा आप, क्या होगा। पुनरावृत्ति का मतलब है कि अगर हम लोग बी या बीन को लगा रहने देंगे तो हम फिर टू बी नहीं लगाएंगे। अगर बीन या बी लगा है, ऑलरेडी लगाकर रखा है, जैसे कि इसको देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बिल बी हमने लगाकर रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर टू बी नहीं लगाया, क्योंकि हमने बिल बी लगा के रखा है और हमने आगे बींग लगा दिया। और वो नियम बताता है कि हम लोग टू बी के रूप में पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बिल बी रख दें और फिर टू बी लगा दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टू बी नहीं आएगा। टू बी कब आएगा, जब हम लोग बी या बीन को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने बीन का हटा के और गेटिंग लगा दिया और फिर हमने टू बी लगा दिया। सॉरी, समझ रहे बात को। तो अब बढ़ते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। तो चलिए पहले देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमको देता है हैज बीन, हैव बीन, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैज, हैव बीन प्लस आगे बीइंग जोड़ देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर कुछ ये यहाँ पर हमने जो है एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, आप एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं और आगे कर सकते हैं। तो आप अपने आप पढ़ लीजिए, मैं एक पढ़ के सुना दे रहा हूं कि वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग अवर हाउस फॉर 6 मंथ। तो इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अवर हाउस जो लिखा है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट तो लिखेंगे अवर हाउस हैज बीन, यहाँ पर बीन था तो बीन बीन नहीं रहेगा और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। अगर हम लोग यहाँ पर टू बी लगाना चाहें तो बीइंग हटेगा, गेटिंग आएगा, फिर टू बी लगाया जाएगा, ठीक है। तो बीइंग लगा दिया और आगे लिख दिया कंस्ट्रक्टेड फॉर 6 मंथ बाई अस। यहाँ पर इन्होंने बाई अस नहीं लगाया, उसको चाहे लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें देख लीजिए इसमें क्या होता है कि जो हमको एक्टिव वॉइस दिया होता है, सब्जेक्ट होता है, हैड बीन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हैड बीन, हैव बीन, फिर बीन के आगे बीइंग जोड़ देते हैं, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल में पढ़ के सुना रहा हूँ कि बी हैड बीन, ही हैड बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग इज द ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे इंजीनियरिंग हैड बीन बीइंग और स्टडीड बाय हिम, ठीक। तो आप आराम से वीडियो को रोक पॉज करके आराम से कर लीजिए, समझ लीजिए। चलते हैं आगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आप इसमें देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस हमको जैसे दिया होता है कि बी विल हैव, उसमें विल हैव बीन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बीन होता है बीन के आगे हम लोग जोड़ देते हैं बीइंग। सेम उसी प्रकार जैसे कि एक मैं एग्जांपल्स पढ़ रहा हूँ कि ही विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस, तो लिखेंगे टेनिस विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हर। अगर हम लोग यहाँ पर बीइंग हटा दें तो यहाँ पर लिखेंगे गेटिंग, या उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं गेटिंग टू बी, फिर लिखेंगे प्लेड बाय हर। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे।
तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अच्छे और बढ़िया कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है ताकि कुछ नया हो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ पेपर में आए, बट हमको पता होनी चाहिए, बस पता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ पता होना ही एक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ना कि चीज़ पेपर में आए ना तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं भाई, उसके बारे में पता होना चाहिए। आप कहीं भी इस बात की चर्चा कर लेना, पेसिव वॉइस पॉसिबल है, जब उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं तो इंग्लिश में बना भी सकते हैं। तो गाइस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। गुड बाय।